फिर आई हसीन दिलरुबा। ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे देखने का मज़ा बढ़ता ही जाएगा एंड दैट इज़ समथिंग जो कि इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया एक खासियत है और इस खासियत को डिनाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पे दो जुटों में बैठ सकते हो, या तो आप इस स्टोरी को पसंद करोगे या तो आप इस स्टोरी को पसंद नहीं करोगे, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं करोगे। आप जब इस मूवी को देखोगे आप एंटरटेन होने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे और ये चीज़ ही होती है फिर आई हसीन दिलरुबा, जो कि सेकेंड पार्ट है हसीन दिलरुबा इस मूवी के साथ। तो यार यहाँ पे नेटफ्लिक्स कई बार बहुत बढ़िया काम नहीं करता, लेकिन इस वाली मूवी के मामले में उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई है। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़, ये वाली मूवी कैरेक्टर ड्रिवन अप्रोच पे ध्यान देती है। पहली मूवी पे भी जो कैरेक्टर ड्रिवन अप्रोच था वो मुझे पसंद आया था, किस तरह से दो कैरेक्टर्स और उनकी मैरिड लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को वहाँ पे दिखाया गया था। ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़िया मज़ेदार था। और ये सेकंड पार्ट में उसी स्टोरी को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नए नए कैरेक्टर्स हैं जो कि आ रहे हैं और पहले जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट और फीमेल प्रोटैगनिस्ट थे, इन दोनों की पर्सनैलिटी के जो दबे हुए राज हैं, उन राजों को भी ये वाली जो फिल्म है वो वन बाय वन उजागर करती जाती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सारे जो राज है वो वन बाय वन उजागर होते हैं दोनों कैरेक्टर्स के रिलेटेड। इसकी वजह से हमें कई सारे नुआंसेस यहाँ पे देखने मिलते हैं। कोई भी एक ऐसा मोमेंट नहीं जाएगा जब आपको फील होगा कि आप बोर हो रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें आपको जानने मिल रही है, जो कि एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनहांस कर देता है ऑफ वॉचिंग दिस मूवी, जो कि एक बढ़िया पॉइंट पे आपको लेकर आकर रख देता है। और ये एक बहुत ही वेल रिटन स्टोरी का एक पार्ट है जो कि हमें यहाँ पे देखने मिलता है। स्क्रीन राइटर जिन्होंने भी यहाँ पे स्क्रीन प्ले लिखा है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि ऑडियंस हर एक इमोशन को फील करे, प्लस ऑडियंस लास्ट तक बने रहें। ये वाली जो चीज़ है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया है। जो पहली मूवी थी वो मेल का जो ईगो है उसे बहुत ज़्यादा डीपली हिट करती थी, और उसी तरह से यहाँ पे वो जो डिस्गस्ट की फीलिंग है जो कि मेल ईगो के साथ कनेक्ट करके पहली मूवी में हिट हो गई थी, वही वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे आके भी हिट करता है इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ मूवी, जो कि यहाँ पे राइटर ने बहुत अच्छे से समझा है और उसे स्क्रीन के ऊपर दिखाया है डायरेक्टर ने। ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बाहर आती है और आपको ये वाइड रेंज के इमोशंस को फील करवाती है। सरप्राइज भी है इसमें, ट्विस्ट भी है, कई बार आप थोड़ा डिस्गस्ट भी फील करोगे, कई बार आप ऐसा फील करोगे कि ये क्या हो रहा है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई लॉजिक है इस बात का, लेकिन कई बार ऐसा भी लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें सही से चल रही है, थोड़ी लॉजिकल भी है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस आप फील करोगे जब आप इस मूवी को देखोगे, और राइटर इस चीज़ को अचीव करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। और ये मूवी आपको बांध के रखेगी, चाहे आप इसे पसंद करो या ना करो, फिर भी आप चिपके रहोगे इस मूवी के एंड तक। ये एक बहुत ही बढ़िया एस्पेक्ट है जो इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाता है। अब मैं बात करता हूँ कैरेक्टर्स के एक्टिंग के बारे में। तो यहाँ पे विक्रांत मैसी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा गुड है। ऐसा नहीं कहूँगा कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर है वो और भी ज़्यादा शाइन करके आता है, उनके कैरेक्टर की और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रिवील होती है, तो कई सारे और इमोशनल डायमेंशंस उनके देखने मिलते हैं। उनकी जो एक्टिंग परफॉर्मेंस थी वो पहली मूवी में इतनी थी, तो यहाँ पे आके वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और उन्होंने सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पूरे स्क्रीन पे दिखाया है। और उनको देखने के बाद जो मेल ऑडियंस है उनके मन में वो जो लगता है या हिट होता है कि नो समथिंग रॉन्ग इज देयर विद दिस वुमन, जो फर्स्ट पार्ट से लग रहा था वो सेकंड पार्ट में आकर पूरी तरीके से हिट होने लग जाता है, फील होने लग जाता है कि हाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। जिस तरह से वो स्माइल करती है, उस स्माइल के पीछे वो जो मिस्टीरियसनेस है वो पता चलता है, और ये सारी चीज़ें एक इंटरेस्टिंग डायनामिक की तरफ लेके जाती है। फिर यहाँ पे कई सारे न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, सनी कौशल का कैरेक्टर आता है, फिर जिमी शेरगिल का भी कैरेक्टर आता है। ये दोनों भी एक नया अपने तरीके से एक नुआंस ऐड करते हैं टू द स्टोरी, जो कि इस स्टोरी को एक और
अच्छे डायरेक्शन में लेके जाती हैं और यहाँ पे पूरा एक स्टोरी एंड में आते आते बिल्डअप बनाती है फॉर पार्ट 3 जो कि आने वाला है। और उसमें क्या क्या नई हमें चीज़ें देखने मिलेगी, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तो उसके लिए भी ये एक्साइटमेंट बना के रख देती है। डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा कैरेक्टर ड्रिवन अप्रोच की वजह से। और एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि इस मूवी के अंदर है, हालांकि इस मूवी को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है और इसे देखना मुझे तो पसंद आया। आपको अगर आपने अगर इस मूवी को देखा तो आपको कैसा फील हुआ कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बता देना। इसी तरह के वीडियोस के लिए बी रिच को फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हो।